हेलो, जय हिंद। देखिए, अभी आपके पीछे एक सवाल दिख रहा होगा। ये आपका अलजेब्रा का काफी अच्छा सवाल है और बिल्कुल 2 सेकंड में बनने वाला सवाल है। पूछा कब गया है? तो आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में ये सवाल आया था। कब आया है? 9/8/2018 यानी 18 वाला जो शिफ्ट हुआ था, 18 वाला जो आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया है। और इसी टाइप के सवाल आपको रेलवे में ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। वैसे ये सवाल बनाने में बिल्कुल 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इसके बेसिक अप्रोच को समझने हैं और इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है उसे भी समझ लेना है, सो दैट कि अगर भविष्य में इस टाइप के कभी कोई सवाल मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो आपको हम इसका ट्रिक भी समझा देंगे कि कैसे ये बनाना है, लेकिन सिर्फ ट्रिक पे डिपेंडेंट मत रहिए कभी भी। आपको उसका बेसिक अप्रोच का पता होना चाहिए, ताकि आपको कभी अगर ट्रिक ना लग रहा हो सवालों में तो आप आसानी से फिर भी सॉल्व कर सके। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। तो सवाल कहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 0 और पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा। बस इतना सा सवाल है। तो सबसे पहले इसको जल्दी से कैसे बनाना है वो समझिए। बिल्कुल एकदम अप्रोच जो इसका है उसको आप पकड़िएगा, क्योंकि अप्रोच अगर आपको आ जाएगा तो आप इस तरह के सवालों को बहुत जल्दी बना पाएंगे। देखिए, आपके पास ना एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास ना सिर्फ एक इक्वेशन है, क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये आपका दिया हुआ है बस। इसके बाद आपसे जवाब पूछा है और आपके पास तीन अननोन चीजें हैं, तीन वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है? तो ए बी और सी तीन वेरिएबल है, पर इक्वेशन एक दिया है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, हम क्या कर रहे हैं कि तीन वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन दिया है, तो आप इसमें सिर्फ दो वैल्यू को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अगर किसी सवाल में अलजेब्रा का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिखे कि आपके पास दो समीकरण दे और वेरिएबल आपका तीन दे दे, ऐसा हो सकता है कि दो समीकरण दे, तीन वेरिएबल दे, तो ऐसे केस में आप सिर्फ एक वैल्यू को कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं। लेकिन जब वैल्यू को मानना है तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको वही वैल्यू ऑप्शन में भी पुट करना है। तो कोई भी आपका ऐसा ऑप्शन ना हो जाए जिससे कि उस वैल्यू की वजह से आपका आंसर डिसाइड ही ना हो पाए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ही समीकरण है और इसमें तीन अननोन है, तो आप क्या करिएगा कि इसमें दो वैल्यू को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें से अपने मन से कुछ भी दो वैल्यू को मान सकते हैं। क्या मानना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, तो इसमें दो वैल्यू मानना, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर हम चाहे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सी को 0 मान लीजिए, लेकिन दिक्कत यह है कि यदि आप सी को 0 मानते हैं, इसमें से किसी भी वैल्यू को 0 मानेंगे, तो ये ऑप्शन में अगर हम जब पुट करेंगे उस 0 को, तो ये सारे ऑप्शन को 0 कर देगा, तो आप ऐसे आंसर डिसाइड नहीं कर पाइएगा। तो इसके जगह पे कुछ और वैल्यू मानिए। तो 0 ना मान के आप कौन सा वैल्यू मान सकते हैं? तो आप वहां पे 1 मान सकते हैं, जो छोटा वैल्यू है 1 मान सकते हैं, या -1 मान सकते हैं, कुछ भी मानिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 मान लिया, और बी का जो वैल्यू है ये भी हमने आपका 1 मान लिया। आप सोचिए कि अगर हम बी और सी को 1 मानेंगे तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो ए का वैल्यू -2 मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास ए बी और सी का तीनों का वैल्यू माना हुआ वैल्यू पर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें रख करके चेक करेंगे कि इससे वैल्यू कितना आता है जो हमने माना है। क्या क्या माना है थोड़ा ध्यान दीजिए। ए का वैल्यू तो -2 आ गया, और आपका बी का जो वैल्यू है वो 1 है, और सी का वैल्यू भी आपका 1 है। ठीक है, इस वैल्यू को आप इसमें पुट करिए, देखिए क्या आता है। जब हम यहाँ से ए क्यू करेंगे तो यहाँ से देखिए -2 का जब क्यू करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -8, और 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये +1 और ये +1, तो सब मिला के कितना आ गया? तो यहाँ से आ रहा है -6, आ रहा है ना, -8, 1 और 1, तो ये वैल्यू आ रहा है -6। और इस -6 का जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपसे स्क्वायर कहा है करने के लिए, तो ये वैल्यू आपका 36 आएगा, 36 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शन में पुट करके देखेंगे जो वैल्यू हमने रखा है उससे 36 किस में आता है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर, यदि हम -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आएगा, 4 3 12 आएगा। बाकी ये दोनों वैल्यू 1 1 हो जाएगा, तो इससे 12 आ रहा है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये वैल्यू आपका, और बी और सी का 1 1 रखिएगा तो ये वैल्यू -18 आएगा, तो सी भी आपका नहीं हो सकता है। ये आपका देखो, यहाँ से -2 रखेंगे और ये 1 1 रखेंगे तो 27 दूनी 54, -54 आ जाएगा, ये भी आपका उत्तर सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? अब यहाँ पुट भी करके देख लीजिए। ए यहाँ पे देखिए A2 लिखा गया, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो -2 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो कितना वैल्यू आएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू -2 है, तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, तो 9 चक 36 हो जाएगा,
और बाकी ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी से इसका सही जवाब 36 मिल रहा है। तो इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो आप ऐसे एनालिटिकल तरीके से इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे। अच्छा, फॉर्मूले जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से एकदम याद कर लेना आपको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस तरह के फॉर्मूले से कई सवाल आपको अलजेब्रा में देखने को मिल जाएंगे जो विद इन 2 सेकंड ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अलजेब्रा का ये फॉर्मूला जो है आपको एकदम ध्यान पूर्वक याद कर लेना है। ठीक है, अब दिखाते हैं कौन सा ये फॉर्मूला है जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है, इस फॉर्मूला को जरा देखिए गौर से। ये फॉर्मूला आपका क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग बहुत बार किए हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे कई सवाल आपका बड़ा जल्दी बन जाता है। देखिए लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। या एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम कह रहे हैं इसको आप एकदम अभी कभी याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इसके इस्तेमाल से कई आसान सवाल बन जाएंगे। आपका अच्छा सवाल बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, यदि हम इस सवाल में किसी भी फॉर्मूला को ले लीजिए, दो फॉर्मूला को बताए, इस दोनों फॉर्मूला से आपको जो इच्छा है वो ले लीजिए। अगर हम यहाँ पे ऐसा कहें कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, सपोज मान लीजिए कि आपका क्या हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए किसी में भी, तो आप खुद सोचिए कि अगर इस वैल्यू को हम 0 करेंगे तो ये टोटल टर्म को ही 0 कर देगा, या यहाँ आप 0 करेंगे तो इस टोटल टर्म को ही 0 कर देगा। दैट मीन्स ये कि आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो वैल्यू है ये भी 0 हो जाएगा। जैसे ही हम ए प्लस बी प्लस सी को 0 करेंगे तो ये टोटल टर्म इधर वाला जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो 3abc आएगा। समझ में आया होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 3abc। चूंकि ये जो यहाँ पे इधर 3abc माइनस में है तो वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यदि हम इसका क्यू कर लें, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू का होल क्यू कर लें, सॉरी होल स्क्वायर कर लें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही होगा। और आप ध्यान से देखिए, यही आपसे पूछा भी गया था। यहाँ पे सवाल है, एक बार फिर से आप सवाल को देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होल स्क्वायर क्या होगा। तो अभी बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc होगा। कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। तो इस रिजल्ट को याद रखिए, ये रिजल्ट भी आपका काफी काम योग्य है। देखिए इसका स्क्वायर करिए, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा। ये आपका सही उत्तर होगा, जो कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही इसका सही जवाब होगा। तो हमने दोनों ही तरीके से आपको बताया। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको पुट पार्ट मेथड से बना सकते हैं और आसानी से बन जाता है, लेकिन पुट करने आपको आना चाहिए। और मैंने इस बात को शुरू में आपको बढ़िया से बताने की कोशिश किया कि किसको क्या पुट करना है। देखिए फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपके पास में कोई भी ऐसा एक समीकरण दे दे और आपके पास तीन चीजें अननोन हो, एक समीकरण हो, तीन चीजें अननोन हो, तो दो चीजों को हम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ का रूल है, जितना अननोन उतना समीकरण, अर्थात जितना वेरिएबल उतना समीकरण देगा, तभी आप एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर एक समीकरण है, तीन अननोन है, तो आप दो चीजों को कुछ मान लीजिए अपने मन से, या फिर दो समीकरण है, तीन चीजें हैं, तो आप एक चीजों को मान लीजिए। तीन समीकरण है, तीन समीकरण है और तीन अननोन है, तो आप कोई भी चीजों को मानिएगा नहीं, उससे आपका एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम अलजेब्रा के कई सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बड़े बड़े सवाल, सीजीएल जैसे सवालों को आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा था, तो मैंने आज इसे डिस्कस कर दिया। यदि आपका भी कोई सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और हो सके तो आप अपना जो बहुमूल्य कमेंट है, जो आप सवाल समझते हैं, कोई दिक्कत आता है तो आप अपना समय निकाल के कमेंट में जरूर बताइए। कोई ऐसा वीडियो जो आपको चाहिए, कोई ऐसा आपका जो मान लीजिए कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कत होता है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।